आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। I love my family. I love all of you. मिस्टर एंड मिसेस परशुराम 3 फरवरी से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। ये घबराहट जो मुझे हो रही है, ये सबको होती है क्या मम्मा? आपको तो हुई होगी ना, क्योंकि आप तो पापा को जानते नहीं थे, पर मैं तो कार्तिक को जानती हूँ। फिर भी क्यों अजीब सा डर लग रहा है मुझे। कहीं ये उस चैलेंज की वजह से तो नहीं है जो कार्तिक ने मुझे दिया है? वो भी कितना पागल है ना मम्मा। थोड़ी गलती तो शायद मेरी भी है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन अब क्या करूं? मना कर दूं क्या? नहीं नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। पर फिर करूं क्या? भाई को बुलाओ, उनसे पूछो। आप होती तो सब कुछ कितना इजी होता ना मम्मा। कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। प्रिंसेस, चल समय हो गया। मुझे लेने आए हैं पापा? हाँ बेटा, तुम रेडी हो ना? रेडी हूँ। काश मैं भी ये बात कह पाता। बहुत समझा रहा हूं खुद को, फिर भी आई एम सॉरी बेटा। पर सच बात यही है, बाहर से चाहे कितना भी रेडी हो, अंदर से कोई भी बाप इस दिन के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाता। चलिए चलिए, अब कौन रेडी है कौन नहीं, ये सब छोड़कर सब लोग चलते हैं। अब मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? परफेक्ट।
चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। चहक नाज़ों पली में बचपन से, लहक चहक नाज़ों पली में बचपन से, प्यार के दाने ही चुगे इस आंगन से। ये लाडली चिड़िया हो, ये लाडली चिड़िया कैसे अब उड़ पाएगी। माँ बाबुल की यादें पल पल आएगी। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी, आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी। देख लो जी भर के जरा बाबुल की गली, पल मिलन के थोड़े हो, पल मिलन के है थोड़े। जुदाई अब आएगी, बैरन ये विदाई बाबुल का देश छुड़ाएगी। मेरी दुल्हन कितनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू कृष्णा जी, नायरा को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरी बहन जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। उसकी हर बात खास है, इसलिए दुल्हन के रूप में उसकी एंट्री भी खास होनी चाहिए। तो पेश है यूनिक नायरा, यूनिक दुल्हन के रूप में यूनिक एंट्री के साथ।
आदित्य, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, क्या सोचेगा आपके बारे में? और वहाँ वरमाला शुरू हो रही है, आप यहाँ। मुझे तुम्हारे भाई की इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। आदित्य कुछ तो। अरे यार, एक काम करो, तुम नहीं आओ, मैं ही चला जाता। सॉरी, वो गलती से। इट्स ओके। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, वो वरमाला का वक्त हो गया, चलिए। क्या मन कर रहा है मैं? वही जो मेरा कर रहा है। और वो क्या? ये सबको भूल के तुम्हें जोर से पकड़ के हक कर दो और किक कर दो। कमाल है, अभी तो मैडम बीवी बनी नहीं है और अभी से सब पता चल गया। गुड, पर मुझे तो अभी से टेंशन हो रही। टेंशन किस बात की? शादी के बाद अगर तुमसे झूठ बोलकर मैच देखने गया तो तुम्हें तो पता चल जाएगा, या फिर किसी और लड़की से फ्लर्ट किया तो भी पता चल जाएगा। अरे अगर टेंशन ही लेनी है तो इस बात की लो ना कि अगर मैं वही सब करूंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? छी जी नहीं छी। हाँ? ये क्या किट्टू, छी क्यों किया? नहीं दादी, छींक 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 आ रही थी तो। हे भगवान, शुभ काम में चीख का क्या काम है? रोक उसे, रोक। देख लो इसे, मेरा बेटा बिल्कुल डाई हार्ड रोमांटिक है, अपना एक्साइटमेंट ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब से नायरा के साथ खड़ा हुआ है तब से बढ़ कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। क्यों नजर लगा रहे हैं आप मेरे बेटे और बहू को और उनके प्यार को? शुक्र मनाइए, पूरे परिवार में कोई तो रोमांटिक है। कोई तो मतलब? ऐसे। अच्छा सुनिए, एक और रस्म हमें करनी है वरमाला से पहले। हमारे यहाँ तो होती नहीं, लेकिन हमने किसी और के ब्याह में देखी थी, हमें अच्छी लगी और हम उसे करना चाहते हैं। जी जरूर करवाइए ना। अखिलेश जी, तलवार ले आओ। तलवार? हमारी भी तलवारबाजी होने वाली है क्या? कितना मजा आएगा ना मुझे। तुम तो हारोगे। वो तलवार है, गुलेल नहीं। हाँ तो तुम्हें क्या लगा मुझे तलवार चलानी नहीं आती? तलवार क्या, मैं तो तोप भी चला सकती हूँ। तो पहले क्यों नहीं पता? थोड़ा और सोच के शादी करना। हे भगवान, दादी, 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 ये क्या था? जी हमें भी तो महत्व बताइए ना इस रस्म का। हाँ जी प्लीज। हमारे पोते और उसके पत्नी के आसपास की आने वाली सभी बलाएं हमने काट दी। अब इन्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। और तो और बीते समय की कोई बुरी याद या आने वाले समय का पूरा विचार कोई अब इनके बंधन को तोड़ नहीं सकता। जब तक इन दोनों को आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है, इन्हें नजर लग ही नहीं सकती है। जी एक बात और, ये रस्म है बड़ी प्यारी।
हाँ दादी, आप भी बहुत क्यूट लग रहे थे रस्म करते हुए। चलिए अब वरमाला की रस्म करते हैं। हाँ जी पापा, चलिए। सारे गा पा धा पा नि धा नि धा पा मा पा। ये वरमाला कितनी अलग है ये। ये वरमाला कितनी अलग है ये। माँ जी पर सुंदर है ना? हाँ बहुत ही सुंदर है सच में। सुंदर तो होगी दादी, क्योंकि पूरी फैमिली ने अपने हाथों से बनाई है। थैंक यू सो मच भाई, इससे सुंदर वरमाला किसी की नहीं होगी। बेटा शुरू करो। देख बेटा, इज्जत का सवाल है, गले में ताले मत देना। हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। करो ना कुछ। अरे चलो नहीं, एक बार, सॉरी सर। इतनी आसानी से तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कोशिश करो, और एक लास्ट। हमारी भी बारी आएगी। ये गलत है। ये चीटिंग है। Come on, Chachu. Chachu, come on. Come on. Come on, Karthik, come on. Come on, Naira. 1, 2, 3, go. से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता और बीएफएफ की वरमाला में कोई गड़बड़ ही नहीं हुई, वरना इन दोनों में हमेशा कुछ गड़बड़ होती रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, बट सब कुछ अच्छे से हो गया।
भगवान, ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? हमें खुद भी डर लगता है इन चीजों से। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं अंकल, कोई जरूरत नहीं, इसके लिए घरेलू इलाज काफी है। भाई सुनिए ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं ना भाई। नायरा नायरा, कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों की जोड़ी इतनी स्वीट है कि मधुमक्खी को जेक को हो गया और मुझे काट गई। मिस्टी ने काटा ना, तब नॉर्मल कैसे हो गया? देखो, हो गया ना गड़बड़? नहीं 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 नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब ठीक ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बच्चों, अब कोई गड़बड़ का नाम नहीं लेना और ना कोई उसके बारे में बोलना। जो भी कहना है सब अच्छा अच्छा कहना है ना। शुक्र है। चलिए। ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा और कार्तिक है ना मुझे संभालने के लिए। उनके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। फोन तो उठा लीजिए। ठीक है बेटा। दामाद जी कहाँ है बेटा? तुमसे कहा था कि दामाद जी का ख्याल रखना है। जाओ जाके लेके आओ। जी पापा। भैया आप सुन, भैया भैया क्या क्या है? नायरा सही कह रही थी, आपको लगी है लेकिन फिर भी आप ना सुनेंगे और ना दवाई लगाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? तो तू क्या करने आई यहाँ पर? मनवाने आई है कि दवा लगाने? मैं 2-3 मधुमक्खी को लाई हूँ ताकि वो काटे और फिर आप एडमिट कर दिया। आपको लग रही है? चाहिए तू मत तंग कर, बहुत काम है मुझे, प्लीज। इधर आओ, खड़े रहो चुपचाप। रुको। सुई। गॉड। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था ना, पर हंसी आ गई। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। भैया का उई है ये इतना क्यूट कि किसी को भी हंसी आ जाती है। बाय द वे, बड़ी हॉट लग रही हो। पहले पता होता कि इतनी हॉट लगोगी तो साइन करवा लेता कि शादी के बाद हर रोज ऐसे ही दुल्हन बनकर मेरे सामने आओगी। अगर मुझे भी पता होता ना कि तुम ऊँट पे ऐसे नायरा नायरा चिल्लाते हुए आओगे तो मैं भी पहले ही साइन करवा लेती कि तुम अब से कार में नहीं ऊँट पे आया जाया करो। तुम जले पे नमक छिड़कने से बाज नहीं आओगी। अच्छा देखो, मैंने तो अपना चैलेंज पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अखिल, वो क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों तुम? जिस कमरे में सारे गहने रखे थे, चढ़ावे का सामान था, सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे थे, हाँ। नायरा वाले, हाँ। उस कमरे की चाबी पता नहीं कहाँ मुझसे गिर गई है। ओह गॉड, नॉट अगेन। चाबी गिर गई? कमाल करते हो तुम। इतनी लापरवाह कैसे आ सकते हो? क्या कहा था तुमसे? जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो तुम संभालोगी। जिस कमरे में गहने हैं उसकी चाबी तो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए थी ना। जी मैं वो जाके ढूंढो। मैं नहीं चाहता शादी में और कोई गड़बड़ हो। जाओ। जी।
भाभी। 100 चीजें हैंडल करने को गेस्ट्स हैं, रस्में हैं, दामाद जी हैं जिनका पता नहीं किस बात पर मूड खराब है, और कोई बेवकूफी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम चिंता मत करो, मिल जाएगी। यहीं कहीं गिरी होगी, ध्यान से देखेंगे, मिल अगर जाएगी। नहीं मिली ना तो माँ जी मुझे मार डालेंगी। बेटा ये चाबी मिली मुझे गिरी हुई, आप में से किसी की है क्या? आपकी तरफ के कमरों का नंबर दिखा तो मैंने सोचा पूछ लूं। हाँ ये हमारी है। थैंक यू सो मच माँ जी। माँ भी कहती हो और थैंक यू भी। बेटा हम सब तो एक परिवार हैं, कभी कोई किसी की मदद करेगा, कभी कोई। मुन्ना, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? बस यही कि वक्त कितनी तेजी से भागता है। हाँ ना करते करते ये पल भी आ गया। किट्टू, वो छंद याद किया है ना तुमने जो हमने सिखाया था? हाँ थोड़ा बहुत याद हो गया, पर दादी बहुत डिफिकल्ट है, पूरा कैसे याद करना? भगवान अब पूरा याद कर ले, विदाई के वक्त में बोलना होगा। देख किट्टू हमारे नाक में। हाँ पक्का याद करो। चल अब चलिए आगे। हाँ पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन बार बार दिल कर रहा है कि तुमसे कहूँ, बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी। तुम्हें पता है नायरा, कार्तिक से ज्यादा तो मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे घर आने का। मुझे पता है नायरा कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कार्तिक पे डिपेंड करता है। प्लीज कोशिश करना मत छोड़ना, प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें देख के दिल की बात निकल जाती है मेरे मुंह से। मेरे ख्याल से आज के दिन ये बातें नहीं करते हैं। आज तुम्हारी लाइफ का कितना बड़ा दिन है, तुम अपनी शादी एंजॉय करो, इसके एक एक पल को जियो, सारी यादों को अपने दिल में सहेज के रखो। जी बन्ना सा पधारो मारे आंगना, आओ जी बन्नी सा पधारो मारे आंगना। जेनी जेनी चांदनी बरसाओ मारे आंगना, आओ जी बन्ना सा पधारो मारे आंगना। नायरा, कैसा लगा? बहुत सुंदर है भाई, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट नक्श, एग्जीक्यूशन भी कमाल का है। बिल्कुल हमें पता था कि आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन इतना सुंदर होगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप सबसे सिर्फ एक परमिशन लेना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन के साथ सिर्फ 2 मिनट बिताना चाहता हूँ। अब आज ये इसका स्पेशल डे है और इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल किया है, बस इसे वो दिखाना चाहता हूँ। एक बार नायरा सिंघानिया मंडप पे बैठ गई ना, तो उसके बाद गोइंका बन के उतरेगी, इसलिए मैं ये पल चुराना चाहता हूँ। ओनली इफ यू अलाउ। इसके लिए आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो नायरा अब भी सिंघानिया है, और दूसरी बात कि शादी के बाद भी उसकी फैमिली का उस पर ज्यादा हक होगा, हमेशा। तो प्लीज।
भाई पहचान नायरा, ये देख चांदी का झुंझुना जो मैंने पहली बार तेरे लिए सिलेक्ट किया था। ये तो मेरी स्लेट है ना? ये वही स्लेट है जिस पे लिखती तू कम थी और चौक ज्यादा खाती थी। और ये वही घड़ी है ना जो मैंने आपसे शर्ट में जीती थी? और ये देख, ये वही टेडी बियर है जो मेरी जासूसी करके तूने पापा से लिया था। 007। वो देख, ठीक है। मेरे मेडल्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तुझे पता नायरा, मैंने कितना सोचा कि अपनी क्यूट सी बहन को मैं क्या गिफ्ट दूं। फिर सोचा कि मेरी बहन अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। घर के साथ साथ तेरी यादें, तेरी चीजें, इन सब की जगह तेरी नई यादें और नए अनुभव आने वाला। तो क्यों ना इस सब रिश्ते से तुझे जोड़ने का एक और मौका दिया जाए। देख भाई, मैं इनमें से कुछ अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरी क्यूट बहन, सब कुछ तेरा ही है, जो चाहे ले जा। अब रो मत, मुस्कुरा। चल नायरा। थैंक यू वेरी मच आप सबका इतना इंतजार करने के लिए। चलो अब आगे बढ़े। जी आइए। से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक बेटा, जूती यहीं उतार दो। इन बच्चों का शुरू, जूते चुराई, छुपन छुपाई।
नई है, सांसें वही है दिल की, सरगम नई है, सरगम नई है। रे 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 पा मा गा गा मा रे नि सा, पा नि सा 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 गा, मा पा नि पा गा गा मा रे सा। ऐसे कभी ना पहले धड़का था ये दिल, धड़का था ये दिल। हाँ प्यार में इस दिल की हालत नई है, हालत नई है। महका महका तन मन है, ये कैसी नई लगन है। साथी जब साजन बन जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। कैसे हो मिस्टर शिके? रेडी हूँ मैं।